हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लाइव थ्री गुरुकुल फ्रेंड्स। जिस पल का आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था वो टाइम फाइनली आ गया है। 11 जेपीसी के प्रीलिम्स के रिजल्ट फाइनली आउट हो चुके हैं। सो कट ऑफ वही गया एज एक्सपेक्टेड 115 से 125 क्वेश्चंस। ये सब बोल रहे थे कि उसी बीच में जाएगा और वही गया। अभी 123 क्वेश्चंस ये कट ऑफ गया है। दैट मींस कि अनरिजर्व के। सो जिनका भी सिलेक्शन हो गया ऑल द बेस्ट, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हम आपको बताते हैं क्या करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का यूपीएससी का प्रीलिम्स भी है। तो आपके मेंस की जो डेट है ना वो 22 जून इन्होंने दे दिया आई गेस, है ना। 22 जून दे दिया और बहुत कम टाइम दिया है। ये 22 जून से कि 24 जून से ऐसे ही कुछ मेंस का डेट है इसमें। तो ये बहुत कम टाइम है और 16 जून को शायद आपका प्रीलिम्स का डेट है, यूपीएससी का प्रीलिम्स का। सो दैट मींस दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर यूपीएससी और जेपीसी के स्टूडेंट्स। और जिनका फुल फ्लेज जो जेपीसी के मेंस में उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए तो पूरा टाइम बचा हुआ है। सो ये 60 डेज है मोटा मोटी आपके पास। फाइन 60 डेज है ना। अब देखिए जिसका भी सिलेक्शन हो गया आप थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लीजिए। बहुत बड़ी विक्ट्री है आपके लिए। 11 जेपीएससी के प्रीलिम्स में 2 से 3 लाख बच्चे अराउंड बैठे थे, उसमें से अब फाइनली जाके 5 से 6 हजार बच्चे सिलेक्ट हुए। इट्स मैटर ऑफ प्राइड, ऑल द बेस्ट। और आपको बहुत बहुत आपकी मेहनत की बधाई हो। आपने तो दिन रात जो मेहनत किया इतने कम दिनों में, आई गेस कि 21 डेज इन्होंने दिया था प्रीलिम्स के लिए। 1 मार्च को इन्होंने कंफर्म किया था कि हम प्रीलिम्स की एग्जाम ले लेंगे 17 मार्च को। उसके पहले तो किसी को भी अंदाजा नहीं था। सो इतने कम दिनों में जिसने भी एग्जाम को क्रैक कर लिया, सो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ देखिए 1-2 नंबर से छट गए, जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट है पूर्णिमा जी, तो उनका 121 क्वेश्चन रह गया। सो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन छूट गए तो दैट डजंट मीन कि 2 मार्क्स से कि आप कम काबिल है या फिर आपके पास ज्ञान की कमी है। ये मैटर ऑफ थोड़ा सा डे होता है ना, कुछ लक होता है, कुछ मतलब होता है। वो दिन आपका खराब था उस दिन। सचिन तेंदुलकर को भी कहा जाता है कि वो दुनिया का हर बॉल खेल सकता है, लेकिन 0 पे आउट हो जाते हैं ना। तो मान के चलिए कि आपका बैड डे था ना, बैड लक। सो डोंट वरी। अब अगला 14 जेपीएससी भी आपका सितंबर में आने वाला है ना। 14 जेपीएससी, फिर आपका बीपीएससी 1000 वैकेंसीज के साथ आ रहा है आपका सितंबर। उसका 30 सितंबर को उसके एग्जाम्स भी है। सो आपकी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। अब बताते हैं आपको कि आपको करना क्या है 11 जेपीएससी के मेंस वाले स्टूडेंट्स को, है ना। जिनका भी जो पीटी पास करके जिनको मेंस लिखना है ना, सो आप एकदम कमर कस लीजिए। 60 दिन बचे आपके पास, 60 डेज। मैक्सिमम एक दिन एंजॉय कर लीजिए, कल पार्टी कर लीजिए पूरा जी, मतलब जी भर के जो भी घूमना फिरना है, खाना पीना है, खा लीजिए। एक दिन के बाद हम बैक टू स्टडीज, है ना। कंपटीशन बहुत टफ है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और जो भी बोले थे ना कि मिसमैनेजमेंट है, ये है, दिस दैट फलाना ढिंकाना, इट्स अ क्लियर कट। मतलब इतना मतलब एक कट ऑफ मतलब जो गया है ना, सब बता रहे कि एग्जाम्स बहुत अच्छे से हुए आपके। सो मेंस भी एकदम अच्छे से होंगे और मतलब इंटरव्यू बहुत अच्छे से होंगे और आपकी अगस्त में ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो ये बहुत सुनहरा अवसर है इस साल आपको जॉब ले लेने का। अब देखिए 11 जेपीसी के जो भी प्रीलिम्स पास किए स्टूडेंट्स वो इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ये ओपन टू ऑल है, मतलब जो हमारे पेड स्टूडेंट्स है, जो नॉन पेड है, मतलब सबके लिए ओपन है। इसमें अपने आंसर्स को लिखिए, एक दूसरे को आंसर्स को हम लोग देखेंगे। मतलब आइडिया मिलता है ना, कुछ मतलब दूसरे कोचिंग वाले, कुछ हमारे कोचिंग वाले, मतलब जब हर कोई सब आंसर लिखता है ना तो एक व्यू पॉइंट मिलता है कि अच्छा ये बच्चा ऐसा लिख रहा है, ये ऐसा लिख रहा है। सो ज्ञान जहां से मिले ना आपको ले लेना चाहिए, है ना। कुछ यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स भी दिल्ली में बैठे हुए हमारे बहुत सारे, मतलब उनसे बात होती है। सो हर का मतलब नजरिया कैसे वो आंसर लिखते हैं। आप प्लीज इस ग्रुप में जुड़ जाइए और जो भी सीनियर प्लेयर्स है जेपीएससी के, यूपीएससी के, आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए। और हम इसमें डेली क्वेश्चंस पोस्ट कर देंगे, अपने टेस्ट सीरीज भी पोस्ट कर देंगे, अपने आंसर राइटिंग के फॉर्मेट भी पोस्ट कर देंगे। आप उसमें कॉपी में लिख के भेजिएगा, एक दूसरे को मतलब देखने दीजिए कि कैसा आंसर लिख रहे। इससे कंपटीशन एक मतलब हेल्दी कंपटीशन मतलब बिल्डअप होगा, है ना। और ये बात गलत है कि मतलब ज्ञान बांटने से मतलब कुछ नुकसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मीन माइंडेड सोच है। एक दूसरे की मदद करिए, है ना, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। सो एक ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए इसमें एक दूसरे के हेल्प के लिए। और 11 जेपीसी का ये मंजिल मेंस, ये पीडीएफ हमने आपको दे दिया है। ये काफी शानदार पीडीएफ, इसमें सब कुछ है, एवरीथिंग राइट फ्रॉम आंसर राइटिंग, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने, कैसे मार्क्स बूस्टअप करने, टॉपर्स के स्कोर, सिलेबस ट्रैकर इसमें दे दिया है। इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी अपलोडेड है। कहां पे? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ये पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिएगा फाइनली। इसमें मतलब एवरीथिंग है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर 11 जेपीसी मेंस। आपके सारे क्वेरीज है इसमें, है ना। 25:15:3 10:3 टेक्निक भी है। ये काफी शानदार टेक्निक है। डायरेक्टिव्स एवरीथिंग से कुछ छोड़ा ही नहीं हमने, है ना। और ये जो दिव्यास्त्र है ये काफी उन्हीं किताबों की एग्जाम से 30 डेज पहले इसकी इंपॉर्टेंस है ना। और ये क्या है आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। ये बहुत यूनिक सी चीज है, फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब झारखंड में ये सब इनिशिएटिव्स वी हैव ब्रॉट। ये सब ये यूपीएससी के इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता था। व्हेन आई वाज एस्पिरेंट 10 इयर्स बैक, तो मैंने ये सब चीजें देखा था। सो नाउ जब मैंने लाइफ सेगुल को स्टार्ट किया तो मैंने वही सब चीजों को मैं झारखंड में ला रहा हूँ। ये कुछ नया नहीं है, ये सब यूपीएससी के इंस्टीट्यूट्स में जो बड़े बड़े दिल्ली में वहां पे ये सब चीजें होती है। सो झारखंड में इन सब चीजों की कमी थी। सो हियर इट इज लाइफ से गुरुकुल टू ब्रिंग ऑल द क्वालिटीज एंड स्पेशलिटीज ऑफ यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स, है ना। तो इसमें आपको एक बहुत सी यूनिक सी चीज मिलेगी। मेंस के एग्जाम से 30 दिन पहले आपको हम देंगे। इट विल बी इन इंग्लिश मीडियम, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इससे फायदा उठा सकते हैं।
इसमें जो पॉइंट्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, आप इजीली उसको उठा के देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। फाइन। सो ये किताब काफी इसका वेट करेगा, 30 डेज पहले हम दे देंगे। उसके पहले भी हम आपको अपने लॉन्ग फॉर्मेट के नोट्स दे रहे हैं अपने मेंस मास्टर सीरीज में। काफी यूनिक सी नोट्स है, शॉर्ट एंड टिप्स है। अब नोट्स एकदम फुल फ्लेज, मतलब एकदम स्पीड में, विद इन 10 to 15 डेज फुल अपलोड कर देंगे आपको नोट्स। तो डोंट वरी नोट्स के लिए, है ना। एक्चुअली अब कोई सीरियस नहीं था ना, तो हमें मजा नहीं आता है काम करने में। काम करने में तभी मजा आता है ना जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, जब सामने वाला भी मतलब इंटरेस्टेड हो, तो मजा आता है हमें भी कि दिन रात आपके लिए मेहनत करे। ऐसे प्रीलिम्स के टाइम में हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी जो नोट्स थी प्रीलिम्स की, उसमें से अराउंड 70% हिट रेशियो थी आपके GS 1 and 2 में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे फायदा भी हुआ था। ये हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, इसका एक ही टेस्ट अपलोड हुआ है। और देखिए एक स्टूडेंट है, आज हमारे एक स्टूडेंट ने इसको मतलब इसको लिख के दिया भी। अभी तक 15 to 16 स्टूडेंट्स ने बस हमें ये लिख के दिया है ना। ये दिखाता है कि कितनी सीरियस है। ये देखिए इस बच्चे ने पूरा मतलब लिख के हमें प्रिंट आउट निकाल के आज हमारे ऑफिस ये पहुंचा के गया है। तो ये, और इसका स्कोर भी आई गेस की 130 प्लस था। सी सच अ नाइस हैंड राइटिंग, है ना, इसकी राइटिंग भी काफी अच्छी है। तो इसी तरह आपको मतलब अपने हमारे टेस्ट सीरीज को, ये हमारा फॉर्मेट है किताब, मतलब ये आंसर राइटिंग का, टेलीग्राम में और इस ग्रुप में आपको अपलोडेड है, वहां से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और ऐसे ही भेजना हमारे टेस्ट सीरीज में, है ना। तभी हम आपको यहाँ से पैरामीटर्स दिया है। पैरामीटर्स क्या क्या है इसमें, है ना। हैंडराइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर आपकी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर, वैल्यू एडिशन एंड फ्लो मतलब समझ रहे ना, सीक्वेंस, जीरो से स्टार्ट करना। ये नहीं कि ओरिजिन दिया ही नहीं और सीधा कॉजेस से पहुंच गए, तो ये गलत हो जाएगा ना, आपको फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस ऐसा ही आपको हमें देना है। आप या तो उसका सॉफ्ट कॉपी बना के दे दीजिए हमें, इसका स्कैन करके, अगर रांची में रहते हो आके हमारे ऑफिस में दे दीजिए, आपको इवैल्यूएट करके मिल जाएगी तुरंत, है ना, विद इन 24 to 48 आवर्स। सो दिस इज द टेस्ट सीरीज। सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, है ना। नेशनल इनकम में हमने क्वेश्चंस की क्वालिटी काफी अच्छी रखी है। कुछ थोड़ा सा लेवल ऊपर है ट्रेडिशनल जेपीएससी के क्वेश्चन से, बट हु नोस, इस बार जेपीएससी अपना लेवल बढ़ा ले। जीएसओ में आपने देखा ना किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है मेंस में भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच को अपना मतलब छोड़ के यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर ले। बीपीएससी में ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। सो आपको भी बी प्रिपेयर्ड, है ना। थोड़ा सा लेवल उठा लीजिए। और लेवल कैसे उठेगा, हमारी लाइफ 3 की टेस्ट सीरीज से उठ जाएगा है ना। ये देखिए, what is the role of finance commission, strengthening the finances of local bodies, discuss what was suggest to further empower local governance in India। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अभी से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, डिस्कस, एनालाइज, इस टाइप के। सो ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है डायरेक्टिव से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं ना। सो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास दो ही ये कोर्स है आपके 11 जेपीसी के लिए, एक है जीएस प्लस कोटा, एक है ओनली जीएस। तो ये आप इनरोल कर सकते हैं इसमें। आइए आपको अपना नोट्स दिखाते हैं। तो लेट्स शो यू अवर नोट्स, हमारे मेंस मास्टर सीरीज के सीधा लेवल ऑफ अवर नोट्स, है ना। तो सबसे पहले हम तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देते हैं, क्या क्या उससे पूछे जा सकते हैं ना। ऑब्जेक्टिव पहले हम दे रहे थे, अब नहीं दे रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के कारण ना नोट्स काफी लंबा चौड़ा होता जा रहा है। 10 ही क्वेश्चन पूछेंगे टॉपिक से। तो स्टार्टिंग हमने इसमें दिया था, ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, है ना। इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के बारे में एवरीथिंग, सी ऑफ द पैटर्न ऑफ नोट्स। हम मतलब सब कुछ एकदम आपको दे रहे कि रेडीमेड। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, सीधा हमने आपको पॉइंट्स दे दिया है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सीधा इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए और इसी अपना लिख दीजिए, है ना। इंग्लिश मीडियम सीधा इसको आपको रट लेना है, कुछ नहीं आता इसको क्रैम कर जाइए, सीधा के वॉमिट कर दीजिए अपने एग्जामिनेशन हॉल में, आपका काम हो जाएगा, है ना। देखिए, हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड, चैलेंजेस इन एड्रेसिंग इन्फ्लेशन, सब कुछ हम टू द पॉइंट दिया है। वही सब पॉइंट्स तो जो डायरेक्ट एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। एंड सी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब मेंस आपका हो गया है। जो फर्स्ट टाइम मेंस देना, आपका दिमाग काफी मतलब विचलित होगा, मैं ये पढ़ लेता हूं, वो पढ़ लेता हूं। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, टाइम लिमिटेड है, माइंड की कैपेसिटी लिमिटेड है और वर्ड लिमिट भी लिमिटेड है ना। जेपीसी के मेंस में 500 से 700 वर्ड लिखने होते हैं। इन दैट सिनेरियो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप सब कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। और वहां पे कुछ ही सिलेक्टेड चीजें लिखनी है। सो दैट इज व्हाई, फिर से देखिए, एक रूल देख लीजिए कि आपको मान के चले कि 600 वर्ड का आंसर लिखना है आपको, फाइन, 600 वर्ड्स का। तो 100 वर्ड्स का क्या हो जाएगा, इंट्रो, है ना, एंड 100 वर्ड्स का क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। तो बचा कितना, 400 वर्ड्स, है ना, ये बॉडी के लिए। सोच लीजिए, आपको 400 वर्ड लिखने हैं बस बॉडी के लिए, इसमें आप कितना पढ़ेंगे, 400 वर्ड में तो ऐसे ही आपका खत्म हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 10 पॉइंट भी आपको पता है ना किसी टॉपिक के बारे में, 10 पॉइंट्स, उसमें आप ग्रामर जोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। उसमें थोड़ा मोड़ा कहानी वानी तो बनाने आता ही होगा आपको, इतने तो आप पीटी पास करके गए तो इतने तो नॉलेज हो गया आपके पास। सो इजिली बन जाता है। अगर एग्जामिनर, अब किसी क्वेश्चन में आपको नहीं आता है ना, कि किसी कॉन्टेंट की कमी है, वहां भी आप इजिली एग्जामिनर से मतलब नंबर फेच कर सकते हैं। कैसे, एग्जामिनर को थोड़ा सा मतलब दिखाना पड़ता है, शो योरसेल्फ नॉलेजेबल। एग्जामिनर क्या देखेगा, सबसे पहले ऊपर से सब कुछ थोड़ी पढ़ते हैं, इतनी टाइम किसके पास है ये सब पढ़ने का। एग्जाम सीधा ये सब पॉइंट्स देखते हैं ना,
सी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड ये पॉइंट देखेंगे। अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, अंदर में हल्का सा हाईलाइट कर दीजिए कीवर्ड को, कुछ नहीं आता थोड़ा सा फ्लोचार्ट डायग्राम बना दीजिए, है ना, इस टाइप से थोड़ा सा बॉक्स वाला बना दीजिए, तो एग्जामिनर को लगेगा इसको आता है। इंट्रोडक्शन अच्छा सा दे दीजिए, कैची सा, और कंक्लूजन दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल। अब जो भी मेंस मतलब पास कर गए हैं आराम से एकदम मतलब एक दिन का रेस्ट ले लीजिए, या फिर सेलिब्रेशन का नहीं तो तैयारी कल से स्टार्ट कर लीजिए और लग जाइए अब, है ना। हमारी खोटा क्लासेस भी पूरी कंप्लीट हो गई, नोट्स पूरे मतलब उसमें अपलोड हो चुके हैं, सैंपल नोट्स हमारे उसमें डाले हुए हैं टेलीग्राम में, आप जाके देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।